हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे मॉर्निंग से। तो यहाँ मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी और इतने में आ गए पतिदेव नीचे से अपने हाथ पाँव धोने के लिए और अपने कपड़े चेंज करेंगे। तो बस वो मॉर्निंग में सुबह मतलब शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के रहते हैं, फिर बाद में अपने कपड़े पहनते हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे मैं अपना ये बाहर वाला मेन डोर का वॉश बेसिन है, इसको क्लीन कर रही हूँ। और इसको पूरा ढंग से साफ़ करने के बाद फिर मैं आई थी किचन में। तो बच्चे वगैरह यहाँ पे स्कूल चले गए थे और बच्चों के टिफ़िन में आज मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी और आलू के पराठे बनाए थे और चाय थी, रस, फ़ैन, ये सब हमारा नाश्ता था। तो बच्चों के जाने के बाद 8 बजे बच्चे चले गए थे, तो थोड़ी देर मैं मतलब लेट ली थी और लेटने के बाद फिर मैं उठी और अब मैंने ये काम स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लाल मसूर की दाल दोपहर के खाने के लिए। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, अब ये 9:30 बज रहे थे और मैंने इधर अपना मतलब जो मेरे काफ़ी सारे काम थे, कपड़े वगैरह धोने के, ये सब मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टमाटर कट कर रही हूँ और लाल मसूर की दाल को ना धो लूँगी अच्छी तरीके से और फिर धोने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट ही टमाटर इसके अंदर ऐड करके फिर दाल को सीटी लगा लेनी है। और फिर इसके बाद मैं सिर्फ देसी घी का तड़का दूंगी। तो ऐसे भी हम दाल बनाते हैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो वो वाली दाल भी ना बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ खट्टा करने का अगर आपका मन है तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ देसी घी का तड़का लगने के बाद तो आप सिंपल प्लेन दाल भी खा सकते हैं और सही भी रहती है ये इस तरह से हमारे। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह का काम हो गया था। फिर इसके बाद मैंने जो मतलब मेरे एक बार के बर्तन थे वो मेरे मज गए थे और अब ये थोड़े से नाश्ते वगैरह के हैं जो मैंने और हस्बैंड जी ने करे थे। तो ये नीचे से आए हैं थोड़े से बर्तन शॉप पे से। और अब सिंक में चाय का भगोना और दूध के भगोने ये हो रहे हैं, ये वाले बर्तन रह गए थे और जो मॉर्निंग के थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। तो दाल चढ़ाने से पहले मैं सोच रही हूँ एक बार को ना गैस को क्लीन कर लेती हूँ। वैसे एक बार तो मैंने कर ली थी मॉर्निंग में साफ़ जब नाश्ता वगैरह बना था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं फ़ाइनल वाली करती हूँ वो वाली कर लेती हूँ और इसके बाद ना मैं दाल को बॉयल होने रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को घर के बहुत सारे काम करने, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है। और स्टार्टिंग सिर्फ अभी कपड़े धुले थे और बच्चे स्कूल गए हैं, तो इन्हीं सबको करने करने में सुबह पता ही नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी निकलता है। और आजकल तो गर्मी इतनी हो रही है भाई, सुबह मतलब 4:30 पौने 5 बजे से आप लोग उठ जाओ और मतलब 6 बजे इतना सूरज निकलने लग गया है बहुत ज़्यादा। तो गर्मी में जितना भी हो सके ना कि हम औरतों को क्या करना चाहिए कि ठंडे ठंडे में ही अपना काम निपटा लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर में चाहे हम रेस्ट करते रहें, कूलर में, एसी में, किसी में भी पड़े रहें, और जितना हो सके काम जल्दी निपट जाए ना तो हमारे लिए बढ़िया है। और जैसे जैसे गर्मी तेज़ होएगी तो वो और ज़्यादा हमारे को परेशान होएंगे, हम खुद पसीनों में काम नहीं कर सकते। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मेरा काम जल्दी निपटे, बट जल्दी जल्दी करते करते भी 11 तो बज ही जाते हैं पूरा ये झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह ख़त्म करने में। और इसके बाद रोटी रोटी का रह जाता है, तो रोटी तो मैं दोपहर में जब बच्चे और हस्बैंड आते हैं तभी बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ये काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं आटा वगैरह मैं ना सुबह ही गूँध लेती हूँ दोपहर के लिए भी, क्योंकि नाश्ते का बनाना पड़ता है तो उसी में ही 2-3 मुट्ठी मैं और फालतू ले लेती हूँ और फिर मेरा दोपहर का भी मतलब काम हो जाता है। तो जी चलिए यहाँ पे ये सब हो गया है और मैं पूरा ये कैबिनेट्स को भी साथ के साथ इस टावल से, किचन का क्लीन करने वाला टॉवल है, इसको अच्छे से धो के और पूरा अंदर बाहर से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, जब रोज़ाना हम ऐसे मतलब कैबिनेट्स पे कपड़े मारते चलते हैं ना तो हमारे को बस ये रहता है कि आज हमारी किचन साफ़ हो गई है। और फिर वही है कि ज़्यादा गंदी नहीं होती, हमारे को कभी इतना वो नहीं रहता कि मतलब 15 दिन में या 20 दिन में ही इनको कैबिनेट्स को फिर हमें साबुन से या सरफ से लेके बैठ के कोई मतलब अच्छे वाला डिश वॉश लेकर के तो इनको साफ़ करना है। तो आदत कुछ ऐसी ही कर ली है कि बस जितना जल्दी हो सके इन सबको क्लीन कर लो और फिर ये सब करने के बाद ना पूरा दिन देखो नॉर्मल सी बात है फिर किचन हमारा क्लीन ही रहना है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, आई थिंक 5 से 10 मिनट लगते हैं हमें ये सारी चीज़ें पोंछने में। और अगर पूरे घर की सफाई करने में हद मार के डस्टिंग को आधा घंटा दे भी दे तो कोई मेरे ख्याल से तो कोई बुरी बात नहीं है। और इससे पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा भी रहेगा और
चाहे कोई भी आए, और हमें खुद को भी अच्छा लगेगा कि भाई हमने अपना किचन पूरा अच्छे से साफ़ कर रखा है। तो चलिए, यहाँ मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, तो अब बारी आती है हमारी झाड़ू लगाने की। तो बस सबसे पहले मैंने हॉल में झाड़ू लगा ली थी और अब मैं किचन में आई हूँ। तो मॉर्निंग में तो एक बार मतलब उठती हूँ तो जब पूरे घर में झाड़ू हो ही जाती है, और ये ढंग से जब सफाई करती है, जब सब चले जाते हैं। क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, जब कोई ना कोई घूम रहा होता है ना, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, तो मेरे से सफाई करते बनता ही नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी सफाई हुई ही नहीं है। और जब सब चले जाते हैं ना, तो फिर एक वो होती है ना, रिलैक्स से बिल्कुल सफाई करो। तो ये बच्चे ऐसे हमारे साथ ही सोते हैं रूम में, तो यहाँ ये दोनों गद्दे हैं ना, इन गद्दों को भी रात को बिछाते हैं। और आज तो सुबह ये उठाकर भी नहीं ले गया है, रखा है, तो मैंने ही उठा के रखा है। और अब मैं इसकी भी बेडशीट आज मैंने चेंज कर दिया है। तो हर दूसरे तीसरे दिन सारी ही बेडशीटों के मेरे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं गंदी थोड़ी बहुत भी मेरे को लगती है, तो फिर मैं अपने साथ ही चीज़ें धो के रखने की कोशिश करती हूँ। और जब धुली हुई बेडशीट बिछाओ तो उसकी लुक अलग ही आती है। आप लोगों को पता ही है कि हम जितनी मर्जी सफाई कर दें, और सफाई करने के बाद जब चीज़ें हमारी ढंग से ना अरेंज हों और चद्दर वगैरह गंदी बिछी हो, तो हमारी कुछ सफाई वो दिखती भी नहीं है। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम सफाई करें तो खासकर बेडशीट हो गए, सोफ़े के कवर हो गए, तो हमें धो ही लेने चाहिए, ज़्यादा आलस नहीं दिखाना चाहिए। तो चलिए, ये सब हो गया है और अब बारी आती है हमारे रूम्स की। बेडशीट सही करती हूँ सबसे पहले, वही जो आके, और ये जो ओढ़ने वाले कंबल हैं, इन सबको पहले फ़ोल्ड कर करके अलमीरा में रखूँगी। तो पूरा कमरा ऐसे ही फैला पड़ा है बुरी तरीके से। और जब कमरे को ठीक करना है, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को, जो भी सामान फैल रहे हैं, सबको उनकी जगह रखो। ये कुछ हमारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं कि जब हम अपना कुछ भी घर का काम क्लीन करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो फैल रहे हैं, उन सबको उठा के रखना चाहिए। क्योंकि जब तक सामान ही फैले हुए नहीं उठ कर रखे होंगे, तो हमारे घर की सफाई कुछ नहीं दिखेगी। हमने क्या करा है, क्या नहीं करा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमने करा ही क्या है, घर तो गंदा पड़ा है, जब सामान ही हमारे फैले रहेंगे जगह जगह। तो सब सामानों को उनकी जगह रखना चाहिए। और दूसरा, डस्टिंग करते चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन, 2 से 3 दिन बाद अगर डस्टिंग आप करते हैं, और आजकल तो वैसे भी इतना धूल मिट्टी वाला मौसम चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैंने सारी बैल्कनी साफ़ करी थी, और वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, बट आज ना मेरा थोड़ा मन नहीं कर रहा था, कि मैं सोच रही थी चलो आज बैल्कनी साफ़ नहीं करते, आज अंदर अंदर से सफाई कर लेते हैं। और जब छज्जा खोला और मैं गई अपनी बैल्कनी में, तो बहुत ज़्यादा पीली पीली मिट्टी दिख रही थी। फिर मेरे को पाइप लगा के धोनी ही पड़ गई। और ये पता नहीं धूल भरी आंधी सी क्यों ऐसी चल रही है, बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा घर भी ऐसे लग रहा है कि कहीं मैंने पोछा लगाया ही नहीं था। तो चलिए, यहाँ पे लग गई है पूरे रूम में झाड़ू, आप देख ही सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे इस पैनल की, और इस पैनल को भी मैं 15 दिन में या 10 दिन में, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने लग रही थी, तो यहाँ पे भी ये सारे मैंने मैट वगैरह बिछा रखे हैं, कॉटन के कपड़ा लेके सारी डस्टिंग। हाँ, मतलब 5 से 10 मिनट लगेंगे, या चलो आधा घंटा भी लग जाएगा पूरे घर की डस्टिंग करने में। तो डस्टिंग करने के बाद जब वो घर दिखता है ना, तो सारी धूल मिट्टी इन पे भी देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। जो देखने में तो लगता है कि हाँ साफ़ है, जब ढंग से देखो ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ नहीं यार, ये बहुत गंदा हो रहा है, तो इसको हमें साफ़ कर ही लेना चाहिए। तो ये स्पीकर थे, तो इन पे भी थोड़ी थोड़ी सी धूल वगैरह चढ़ रही थी, और ये ड्रॉर को खोला ना, तो इसके अंदर भी हल्की हल्की धूल लग ही चुकी थी। तो बस अब ये मैंने नीचे नीचे से पैनल साफ़ करा है, और ऊपर से साफ़ करने के लिए मेरे को स्टूल चाहिए था, और फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पूरे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई थी। अब बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो सारे रूम्स वगैरह में मैंने सफाई कर ली थी, सीढ़ियाँ वगैरह में पोंछ आई थी। तो बस अब ये हॉल और किचन रह गया था। तो अब फटाफट से मैं यहाँ पे भी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि देखो धूल धूल हो रही थी, तो मैंने वही रोजाना की तरह, जैसे मैं बताती हूँ, गीला गीला हैंड वाले मूव से मैंने घुमा दिया था, और वाइपर से फिर पूरा खींच दिया था। अच्छा, इस तरीके से जब पोछा लगता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि मतलब ये हैंड वाले मूव से आप वैसे वाले मतलब पोछे से गीला गीला लगा लो, और एकदम उससे खींच दो, वाइपर से खींच दो, तो बहुत ही ज़्यादा ना साफ फर्श हो जाता है, फ्लोर हमारी एकदम चमकने लग जाती है, जब हम बिल्कुल ऐसे क्लीन कर देते हैं चीज़ों को। और थोड़ी सी मेहनत लगती है 2 से 3 बार पोछा लगाने में, एक बार हैंड वाले मोप से, फिर वाइपर से खींचो, फिर तीसरी बार बैठ के लगा दो, तो बिल्कुल ही हमारा फ्लोर
एकदम चमचमाने लग गया था मेरा फ्लोर। ऐसे मेरे को लग रहा था कि मतलब पीली पीली मिट्टी सी फर्श पे दिख रही है। बट जब मैंने इस तरीके से सफाई करी तो फिर मेरे को खुद लगा कि चलो मेरी मेहनत सक्सेस हो गई। और यहाँ पे पोछे वगैरह लगाने के बाद आज मेरे को बैल्कनी साफ़ करनी है। और बैल्कनी में बहुत ज़्यादा एक पंगा हो गया। पंगा ये हुआ है कि कल कार्तिक छत पे से एक और कूलर उतार लाया था। हमारे इस वाले कूलर में से ना पानी लीक हो रहा था जो बच्चों के रूम में है। तो 2 कूलर यहाँ खड़े हो गए हैं। और 2 कूलर खड़े होने की वजह से मतलब छज्जे पे इतनी सी भी जगह नहीं थी कि मैं ढंग से सफाई कर सकूँ या कपड़े वगैरह डाल सकूं। तो यहाँ पे व्लॉग बनाने में भी फिर मेरे को परेशानी हो रही थी। तो मैंने फिर सारे मतलब पहले तो छज्जे पे पानी डाला है, फिर थोड़ा सा मशीन में से जो सर्फ वाला पानी निकलता है वो निकाला। ये सारे पोछे वगैरह को सबको पहले मैंने तो मशीन में डाल दिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े गंदे, जो भी डर्टी क्लोथ थे, डस्टिंग के थे, सबको मैंने मशीन में डाल दिया। क्योंकि एंड का पानी मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ अपने, आप कुछ भी मान लें। मतलब कुछ ऐसी टिप्स हैं, जो एंड का पानी होता है हमारे मशीन का, हमें फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि पोछे धुल जाते हैं, पायदान धुल जाते हैं, बच्चों की रोज़ाना की जो स्लीपर्स हैं हम वो भी धो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस मशीन में धुल जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़े जो भी सूख गए थे मैंने इनको भी साथ के साथ उतार लिया है। क्योंकि मैं जब बालकनी साफ़ करूँगी ना तो फिर मेरे को ये लगता है कि कोई भी कपड़ा गिरेगा, गंदा होगा, इससे तो अच्छा है मैं इन कपड़ों को उतार लूँ। और इन सबको उतार उतार के मैंने इस चेयर पे रख दिया है। और इनमें से कभी कुछ प्रेस करने वाले भी हैं तो मैं पहले ये बैल्कनी साफ़ करूँगी, फिर इसके बाद इनको कपड़ों को प्रेस करके भी मैं रख दूँगी, जो भी मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह अगर कुछ है तो। और ये सब करने के बाद फिर मैंने करनी है यहाँ बैल्कनी की अच्छे से धुलाई। और अभी ये कूलर हटाऊंगी क्योंकि ये 2 कूलर हो रहे हैं। फिर पता है क्या हुआ था, जो हमारे वाला कूलर है उसमें से पानी नहीं लीक हो रहा था, तो फिर मैंने वही वाला अपने वाला ही लगा दिया था और दूसरे वाला कूलर मैंने यहाँ से हटा दिया था। और यहाँ पे इतना मतलब छोटा लग रहा था मेरे को ये छज्जा कि अगर दूसरी चीज़ अगर कोई खड़ी हो गई तो ऐसे लग रहा था कि भाई बिल्कुल ही जगह ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो जी चलिए, मैंने मशीन का पानी भी सारा निकाल दिया है। मशीन का जो भी गंदा पानी था सब वो भी मतलब निकाल के मशीन को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। क्योंकि अब तो मशीन कल ही लगेगी और मशीन में गंदा पानी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। जो भी कुछ होता है मशीन को धो धा के साफ़ करके तब रखती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे बारी आती है, मैंने थोड़ा सा पौधों में भी पानी दिया था क्योंकि गर्मी है। अब गर्मी में दोनों टाइम हमें पानी देना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो पौधों को भी लगती है। और इनकी केयर तो बहुत ज़रूरी है, एक बच्चे की तरह हमें अपने पौधों की केयर करनी पड़ती है, सर्दियों से ज़्यादा गर्मी में। क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है भाई, 5 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये पौधों का तो क्या ही हाल होगा, जल के झुलस जाएंगे बिल्कुल। तो बस इनकी देख रेख में इसलिए मैंने इनको छाया की तरफ कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये ख़राब हो सकते हैं। और बस अब मैं जल्दी से यहाँ पे वाइपर मार के फिर मैंने ये सोचा था कि ये वाला कूलर भी मैंने हटा दिया था यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में खड़ा था। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए